भाई कल हम इस कवि सम्मेलन को एक खास तरीके से करेंगे। आप गोकुल धाम में जितने पुरुष हैं, जितने पति हैं, वो अपनी अपनी पत्नियों पे आज से कविता सुनाएंगे। और जितनी पत्नियां हैं वो अपने अपने पति पे आज से कविता सुनाएंगी। सिंपल। डेविड फाइनल, अब आपको हमारे साथ आना ही पड़ेगा। हाँ। ओके, मैं तो कहती हूँ कि प्रोग्राम ही कैंसिल करें। हाँ। अरे नहीं नहीं कोमल भाभी, आप लोग मेरी वजह से अपना प्रोग्राम कैंसिल मत कीजिए। अच्छा बाबा, मैं आऊंगी बस। लेकिन सुनिए, कवि सम्मेलन में बोलने के लिए मुझे 2 चांस चाहिए। 2 चांस? 2 चांस? हाँ, एक मेरे लिए और दूसरा टप्पू के पापा के लिए। अब भगवान श्री गणपति गणेश ने भी हमें आशीर्वाद दे दिया है कि गोकुलधाम सोसाइटी वालों, शुरू हो जाओ। पतियों पत्नियों के खिलाफ, पत्नियां पतियों के खिलाफ शुरू हो जाइए, झंडा उठाइए और सुनाइए। क्योंकि शादी देखिए एक ऐसी चीज है जिसमें हर आदमी जिंदगी में उसे शादी करनी पड़ती है। लेकिन मुझसे किसी ने पूछा पिछले दिनों, भाई मेहता साहब आप बताइए कि शादी क्या चीज है। मैंने कहा शादी एक ऐसी चीज है जो लोकल ट्रेन में सवार यात्री की तरह है। जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो अंदर घुसना चाहता है, जो अंदर है वो बाहर निकलने को बेताब है। पति पत्नियों तैयार है ना आप लोग? और यहाँ पे इस गोले में पड़ी है कुछ चिट्स, जिसमें से हम एक एक चिट निकालेंगे और देखेंगे सबसे पहले किसकी बारी आई है। हाँ देखते हैं। तो आइए घुमाते हैं ये जादू का गोला और देखते हैं किसकी चिट सबसे पहले है। कौन बताइए, कौन हो सकता है? ये कौन हो सकता है? ये अब्दुल। हाँ मैं तो नहीं, शायद हम लोग, क्योंकि स्कूल में हमेशा मैं पहला आता था। चले आओ, रोशन एंड रोशन। क्या बात है जोड़ी? क्या बात है? ओहो, आओ जी। ओहो बच्चा वाडी। क्या बात है। तो ये दोनों भंगड़ा के सरताज रोशन सिंह सोढ़ी और रोशन कौर सोढ़ी, आज हम ये देखना चाहते हैं कि रोशन सिंह सोढ़ी अपनी पत्नी के लिए जनता के सामने आज ये हम सबके बीच में है, क्या कहना चाहते हैं। सोढ़ी साहब सुनाएंगे जरा? अजी जरूर सुनाएंगे मदर साहब। लेकिन पहले आप लोग जरा सोढ़ी जी के लिए तालियां बजाएंगे। हाँ, तुझे पहली बार देखकर मेरी गड्डी की हो गई हेडलाइट गुल। तुझे पहली बार देखकर मेरी गड्डी की हो गई हेडलाइट गुल, और पाया जो तुझे रोशन, मेरी गड्डी की हो गई टैंक फुल। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। अरे वाह वाह, क्या बात है। रूठ जाए जो तू रोशन, मेरी जिंदगी का हो जाए टायर पंक्चर। संभल के सोड़ी भाई। हंस दे जो तू रोशन, हा हा ही ही। हंस दे जो तू रोशन, हा हा ही ही। मेरी गड्डी का हो जाए पोपो पी पी, पोपो पी पी। हम पतंग की तरह साथ साथ हवा में लहराते हैं। वाह वाह। हम पतंग की तरह साथ साथ हवा में लहराते हैं। प्यार की डोर से बंधे हैं हम। जिस तरफ हो हवा का रुख, हम वहीं पर उड़ जाते हैं। क्या बात। ऐसा लगता है कि अब भी प्यार के आसमान को छू लेंगे, और तभी तू पार्टी शाटी करके आता है और फिर हमारा पेच लड़ जाता है। ओह क्या बात है, करेक्ट है। रोशन भाभी बहुत अच्छा बोले आप। जोरदार तालियां।
वाह सोडी वाह, वेरी गुड। थैंक यू। क्या बात है, ये थे हमारे पहले कपल। जब पहला ही परफॉर्मेंस इतना दमदार है तो आगे आगे सोचिए क्या होगा। हाँ, सलामी बल्लेबाज इतने मजबूत थे तो आगे तो कई बैट्समैन आने वाले, लेकिन इसके अगला बैट्समैन कौन है ये देखने के लिए मुझे चिट निकालनी पड़ेगी। कौन है कौन? ओ भाई, इतना भारी नाम है कि चिट भी गिरने वाली है। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि कौन है। हाँ हाँ, ए भाई ए, वो भारी भरकम बोल रहा है, तू तो हल्का है हल्का। मेरा ज्ञान भारी है चाचा जी। ये हैं हमारे बड़े डील डॉल वाले हष्ट पुष्ट स्वस्थ साथी मिस्टर एंड मिसेज हाथी। आराम से देख के भाई। डॉक्टर हाथी आ गए हैं। अब आप शुरुआत कर लीजिए। कौन सुना रहा है पहले? एक मिनट आप लोग इस तरह से तो माइक तोड़ देंगे। अभी भाभी के हाथ में माइक है ना, आप सुना दीजिए। हाँ, सुनाइए। तुम जब भी मुस्कुराते हो मेरे दिल को भाते हो। दिल करता है तुमसे बातें करूं, पर तुम हो कि सिर्फ खाने की ही बातें करते हो। सही बात। मैंने कहा देखो क्या खूबसूरत बरसात है। सुनो ना, क्या खूबसूरत बरसात है। आपने कहा असली मजा पकोड़ों के साथ है। सही बात है। मैंने कहा नहीं बनेगी रसोई, दुखती है मेरी कलाई। तो इन्होंने कहा आज खिला दो मलाई। और कम ऑन हंस, तुम डॉक्टर हो या हलवाई? बनना तो चाहता था मैं हलवाई, पर मेरे घर वालों को डॉक्टरी सूझ आई। वरना आज बना रहा होता मैं गुलाब जामुन और तुम बना रही होती रसमलाई। वैसे मेरा दिल, मेरी किडनी, मेरी लीवर हो तुम। वक्त बेवक्त आए वो फीवर हो तुम। तुझमें डूब के मर जाऊं वो रिवर हो तुम। और मेरी जिंदगी में फॉरएवर 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 हो तुम। बात है डॉक्टर हाथी। क्या बात है डॉक्टर हाथी, बहुत अच्छे, बहुत डॉक्टर हाथी, मजा आ गया यार। मौके पे चौका मारे हाथी भाई, क्या बात है। अरे हम आपके प्यार में मर गए। फॉरएवर फॉरएवर फॉरएवर। अरे वाह पापा मम्मी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जरा तालियां बजाइए भाई इनके लिए, तालियां। वाह वाह। हाँ, बिल्कुल। और कौन बोलने वाला है इसमें? ये जो नाम मेरे हाथ में है, ये नाम किसका खुल रहा है? ये लॉटरी। इस जोड़ी का नाम ही कमाल का है। और इस जोड़ी के लिए मैं क्या कहूँ, आपस में इनका संबंध बड़ा ही जबरदस्त है। ऐसे ही हैं बबीता और अय्यर। जैसे रसगुल्ला के ऊपर पड़ा हो सांभर, दोनों को बुलाइए साथ में। चाचा जी, ये मद्रासी में कविता बोलेगा? मुझे क्या मालूम? नहीं पूछ रहा हूँ खाली। हिंदी में बोलेगा, मद्रासी में बोलेगा? वो मेरे घर पे थोड़ी रहता है, मुझे मालूम होगा। आप दोनों में से पहले कौन सुना रहा है? पहले तुम सुनाओ। हाँ, ठीक है। मिस्टर अय्यर फर्स्ट, जरा तालियां बजाइए। थैंक यू। बबीता, मैं शायर तो नहीं, पर तुम्हें देख कर शायरी याद आ गई। तुम
तुम्हें चाहा तो अनारकली याद आ गई और तुम्हें देखा तो हुर याद आ गई। बबीता तुम मेरी जिंदगी में आई तो मेरी जिंदगी में बहार आ गई और तुम्हारे शौक पूरा करते करते मेरे को मेरी नानी याद आ गई। क्या बात है यार, तुम्हारी कविता ने तो दिल छू लिया। क्या बात है। हाथी भाई, अय्यर भाई को घर पे पहुंचने दो, फिर नानी क्या दादी भी याद आ जाएगी। सही बात है। मैं तो एक्सीलेंट था ना भाई क्या बात है, बहुत एक्सीलेंट। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि घर जाके कहीं ये एक्सीलेंट जो है वो एक्सीडेंट पे तब्दील ना हो जाए। जिस तरीके से हाथ झाड़ रही है बबीता जी, मेरा अनुरोध है कि उनसे घर जाके थोड़ा अय्यर साहब से उचित व्यवहार करें। चलिए अब बबीता जी आप थोड़ा जवाब दीजिए। जी दीजिए, सुनाओ आपकी तारीफ में। मेरे तारीफ में ही सुनाना। जी हाँ। कम ऑन। तुम यूं ही खुश रहो, प्यारी प्यारी बातें करते रहो, खर्चे करते रहो और यूं ही आहें भरते रहो, हंसते रहो, गुनगुनाते रहो, खिलखिलाते रहो, ठहाके लगाते रहो। मेरा क्या है, लोग तुम्हें ही पागल समझेंगे। बबीता जी ने सही बात की। तालियां। अच्छा तो नहीं है? हाँ, बहुत बढ़िया। तालियां, वेरी गुड। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इन जोरदार तालियों के लिए। बच्चों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब कौन आने वाला है, कौन हो सकता है ये? चिट मेरे हाथ में है। कौन है? अरे ये तो वही है जिसके हाथ में है सारे गोकुल धाम की चाबी, यानी कि दया भाभी। आराम से हाँ मम्मी। अरे यहाँ नहीं। अरे बहू कहाँ जा रही है? वहाँ जाना है। ये है दया जेठालाल गढ़ा। बाय द वे दया भाभी, मैं आपको याद दिला दूं कि आज गरबा कंपटीशन नहीं, कविता का कंपटीशन है। हाँ, पर वो आनंद उल्लास हो जाता है ना, तो उसमें गरबा। चलिए अब ये आनंद और उल्लास थोड़ा सा ट्रांसफर कीजिए। कुछ ऐसा सुनाइए, मतलब हमें भी बांटिए ना। कुछ ऐसा सुनाइए कि आनंद और उल्लास से जोरदार तालियां बजाएं। पहले बजवा दूं आपके लिए एक बार? हो जाए तालियां हो जाए। थैंक यू। अब दया भाभी जरा सुना दीजिए। हाँ, टप्पू के पापा तो भी लंदन में है, पता नहीं इस वक्त वो लंदन में क्या कर रहे होंगे। मैं तो उनको बहुत याद करती हूँ और इसलिए मैं श्रीमती दया गढ़ा उनके लिए एक शायरी पेश करती हूँ। टप्पू के पापा आप गए हो लंदन, टप्पू के पापा आप गए हो लंदन और आपके बगैर यहाँ नहीं लगता मेरा मन। हर चीज को देखकर आपकी याद आती है, गोल मटके को देखकर आपके पेट की याद आती है, टटू ब्रश को देखकर। मम्मी, टट्टू ब्रश नहीं, टूथब्रश। हाँ बेटा, वही टूथब्रश को देखकर आपकी मुझे याद आती है, फाफड़ा जलेबी देखकर आंखें नम हो जाती है।
तो भी नॉनसेंस। सुने बगैर ठीक से नींद नहीं आती है। क्या करूं टप्पू के पापा, क्या करूं टप्पू के पापा, आपकी याद बहुत आती है। जब बालकनी में आती हूँ तब जबरदस्ती मौन रहना पड़ता है। जब बालकनी में आती हूँ तब जबरदस्ती मौन रहना पड़ता है। कब आओगे आओगे आओगे, कब आओगे, यही बात मुझे रुलाती है। फोन पर जो कही बातें मेरे मन को मनाती है। टप्पू के पापा, आपकी बहुत याद आती है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बात है भाभी, क्या बात है। आपने तो बिल्कुल इतनी बढ़िया कविता सुना दी कि हद नहीं। दर्द बिल्कुल जीवित हो उठा। आपकी पीड़ा, संवेदना हर शब्द में व्यक्त हो रही है। कमाल कर दिया। थैंक यू, थैंक यू टप्पू के पापा। आप आज यहाँ पर होते तो मुझ पर कविता सुनाते। आपके बगैर मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। टप्पू के पापा, अब कहाँ हो? हेलो जेठालाल। पापा का फोन। क्या बात है भाभी, क्या बात है। अरे आपके आंसुओं ने चमत्कार दिखा दिया। गणपति बप्पा ने आपकी सुन ली। अरे सावित्री तो सत्यवान के प्राण ले आई थी। आपके लिए फोन आ गया है। लीजिए बात कीजिए जेठालाल से। टप्पू के पापा, आप? हाँ लो दे। विवाह 7 जन्मों का रिश्ता है, ऐसे नहीं कहा जाता। भारतीय पति पत्नी का रिश्ता अजर अमर है, जिसकी मिसाल अभी अभी हमने देखी। दया भाभी याद कर रही थी जेठालाल को, आंख में थे आंसू। और गणपति बप्पा ने क्या चमत्कार किया। 7 समंदर पार से उसी वक्त, व्हाट अ कोइंसिडेंस, उसी वक्त जेठालाल का फोन। इधर कविताओं के धमाके और इधर आ गया फोन। सोचिए तो कि ये फोन क्या कमाल करने वाला है। जेठालाल लंदन में, दया भाभी यहाँ, कवि सम्मेलन का कार्यक्रम, बीच में फोन। उस पे क्या बातचीत है मैं नहीं जानता और अभी आप भी नहीं जानते, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि जो भी होगा वो धमाकेदार होगा, हंगामेदार होगा और ठहाकों से भरपूर होगा। देखते रहिए और इंतजार कीजिएगा आखिर इस फोन पे होता क्या है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।